द फिफ्थ वेद ऑफ और कल्चर ऐसा भी कहते हैं नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र जिसे भरत मुनि ने लिखा था और उसमें ऐसा जिक्र भी किया गया कि जब भी नाटक होते थे उसमें अप्सराएं डांस करती थी स्पिरिचुअलिटी के लिए, डिवाइन एनर्जी के लिए, आइटम सॉन्ग की तरह नहीं। बट जब इस पर फिल्म बनने लगी, जब नए नए लोग आए, फिल्म बनने लगी, इस कैमरे पे इस सब चीज़ों को शॉट करने लगा गया, तो फिल्मों में आइटम सॉन्ग को ऐड किया गया। और हम ऐसा भी कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिफाई ना करें, फेमिनाइन एनर्जी या फिर लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई ना करें, फिर हम लोग आइटम सॉन्ग बोलते हैं कि हमें एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है। ऐसा क्यों और क्यों आइटम सॉन्ग्स फिल्म में डाले जाता है, उस पर ही बात करने वाले हैं। वेल हेलो, दिस इज सागर राज सिंह, यू आर वाचिंग बज़ूका। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। सेम चीज़ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी होती है, जो हम दिखाते हैं वही बिकती है। अभी देखिए, रिसेंटली एक फिल्म आने वाली है पुष्पा 2, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप है। सब यही पूछे कि फिल्म की प्लॉट क्या होने वाली है, फिल्म की स्टाइल क्या होने वाली है। उसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इस फिल्म में आइटम सॉन्ग कौन करने वाला है। वेल ज़रूरत क्या थी? आइटम सॉन्ग तो बस एक फिल्म का जरिया नहीं होना चाहिए ना, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। अगर इस फिल्म में ज़रूरत है तो आइटम सॉन्ग को रखो, नहीं तो मत रखो। बट क्वेश्चन ऐसे आ रही कि पुष्पा 1 में सैमंथा को हमने देखा था अल्लू अर्जुन के साथ डांस करते हुए, तो इस बार हम किसे देखने वाले हैं? वेल ये क्या है? ये यही है कि ऑडियंस चाहती है कि हमें ये देखना, आइटम सॉन्ग देखना है। और कहीं ना कहीं हम दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई मत करो। तो फिर ये है क्या? अगर ध्यान से देखा जाए, इसे समझा जाए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये एक मार्केटिंग टूल है, जहाँ से हम ऑडियंस को ग्रैब करते हैं। जब भी कोई फिल्म आती है उससे पहले एक आइटम सॉन्ग डालते हैं ताकि ऑडियंस हमारे सामने आए, फिल्म देखे, टिकट्स खरीदे और हमारी फिल्म सुपर हिट हो जाए। अगर देखा जाए फिल्म शोले में, जहाँ पे हम हेलन को देखते हैं और हेलन कितनी खूबसूरत है और कितना अच्छा उन्होंने डांस करते हैं, उन्हें आइटम सॉन्ग का क्वीन भी कहा जाता था उस टाइम पर। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी हो गई थी लोगों को, और लोग भी चाहते हैं देखना। अगर हम जहाँ भी देखें, जब भी कोई आइटम सॉन्ग होता है, वहाँ पर हम देखते हैं हमेशा 80% लड़के होते हैं, फिर मेल गेज होते हैं, जहाँ पर एक सिंगल औरत होती है जो डांस करती है। और सेम अगर हम थिएटर हॉल में भी देखें तो मोस्टली जितने भी लोग अगर डेटा निकाल कर देखें तो 80% लोग मर्द ही होते हैं जो फिल्में देखने आते हैं, 20% औरतें भी आती हैं। तो जो देखा जाए तो मर्दों की जो पॉपुलेशन है जो फिल्में देखने आते हैं वो ज़्यादा है। तो वहाँ से प्रोड्यूसर्स को ये भी मौका मिलता है कि हाँ, यहाँ से पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, तो इनको ये दिखाना चाहिए। और आपने एक ये भी चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बड़ी माँ से फिल्म आती है, उसमें जो भी मेन हीरो होता है वही उस पर स्टोरी होती है, और उस फिल्म की जो हीरोइन होती है, जो फीमेल कास्ट होती है, उनकी बस यही रोल होता है कि उस हीरो को सपोर्ट करे, कैसे ना कैसे करके वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, वो जो चाहता है वो ज़िंदगी में ले, और फिल्म खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फीमेल का जो एक डेप्थ होता है कैरेक्टर्स का, वो भी बहुत कम रखा जाता है। क्यों? क्या हो सकता है? क्या रीज़न हो सकता है? मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ समझने की कि ऐसा क्यों होता है और क्यों लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो फिल्म जहाँ पे मेल डोमिनेशन हो, जहाँ पे जो लड़का है वो अगर कुछ अच्छा करे, वही देखना पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं, अगर हम देखें कि कोई भी फिल्म है जिसपे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म आती है, जहाँ पर फीमेल सेंट्रिक फिल्म, जिसमें जैसे कि गंगूबाई हो गया, फिर छपाक हो गया, फिर जिगरा हो गया, जितनी भी फिल्में आती हैं, वो फिल्मों में एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, वो खुद उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कोई बड़ी फिल्म, मासिक फिल्म आती है तो भर भर के लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, देखने वाली चीज़ है कि यार जब भी ऐसी कोई फिल्में आती हैं तो जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने हाथ पीछे कर लेते कि नहीं बाबा, इस पे तो हम हाथ नहीं लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पैसे कौन भरेगा, टिकट्स कौन बेच पाएगा, ये रीज़न होती है। और देखा जाए तो फिल्म मेकर्स को भी पता है कि अपने ऑडियंस से कैसे पैसे खींचने हैं, कैसे टिकट्स बिकवानी है, इसलिए हमें वैसे ऐसी चीज़ें भी दिखाती हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूँ फिल्म वॉर में, अगर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ साथ में और फिल्म में डांस स्टेप ना हो, डांस सीक्वेंस साथ में ना हो, तो ऑडियंस तो थोड़ा डिसअपॉइंट तो होगी ना। तो उनको पता है कि अगर ये सब चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ एलिमेंट्स, तो मुझे कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट करना है, ये फिल्म मेकर्स को पता है। इसलिए जब भी ऐसे फिल्में आते हैं तो हमें आइटम सॉन्ग्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि यार बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं या फिर बहुत सारे फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जिनकी करियर इस पर बनी है। फॉर एग्जांपल नौरा फतेही को देख लीजिए, मलाइका अरोड़ा को देख लीजिए, आजकल तमन्ना भाटिया भी हमें बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स में दिख रही हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफाइड चीज़ें होती हैं, बट स्टिल बहुत लोगों का करियर भी बन रहा है इससे। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन तो नहीं कह सकते, बट मुझे यही लगता है कि इसके काफ़ी प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर आप देखें एक तरफ से तो कुछ बहुत चीज़ें काफ़ी नेगेटिव भी दिखती हैं, एक तरफ से काफ़ी पॉजिटिव भी दिखती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव कि आप क्या देखना चाहते हो, उससे फिल्म मेकर्स भी हमें डिसाइड करेंगे उन्हें हमें क्या दिखाना है। तो ये था हमारी तरफ से कि वाई दीज आइटम सॉन्ग्स आर पुटेड इन टू द फिल्म्स, एंड कैसे वो लोग मेहनत करके या फिर बिजनेस करके पैसे कमाते हैं और हमें एंजॉय भी देते हैं, या फिर हमें डिस्कम्फर्ट फील कराते हो तो हम पर है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए बज़ूका को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।